सेकंड होता है नाक का ही हम दूसरी क्रिया कराते हैं, वो है सूत्र नीति, रबर नीति। रबर का कैथेटर होता है, अलग अलग नंबर का आता है, 1 नंबर से 6 नंबर तक के आते हैं ये पतले से। इसको हमने रात में कटोरी में नारियल तेल में रख लिया, सुबह चिकना हो गया, नाक में भी आपने जलनेति कर ली और रात में नस से कर रखा है आपने, तो सुबह इजीली आप नाक के अंदर डाल करके गले से मुंह से उसको निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे और ये सूत्र नीति होती है, दोनों नाक के छिद्रों से कर लिया आपने सूत्र नीति। सेकंड में आपको नेजल एंड, तो नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, नाक के पीछे का हिस्सा होता है नेजोफेरिंग्स और गले को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स एरिया होता है उसका मुंह से जो जुड़ा हुआ है। तो सूत्र नीति इज नंबर 1 एंटी एलर्जिक टेक्निक फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब मैंने आपको बताया कि सारी एलर्जीज नाक से हो रही है, आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी जा रहा है शरीर में ज्यादातर नाक से जा रहा है डायरेक्टली। तो हम जल नीति से थोड़ा उसका वॉशिंग कर दिया, क्लेंजिंग कर दिया रेगुलर। और जब आपको लगता है चेंज ऑफ सीजन है, अभी जैसे बारिश का कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ठंड का मौसम चालू होने वाला है, जब चेंज ऑफ सीजन, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारी 6 ऋतु है, 6 सीजन है एक साल में, ग्रीष्म ऋतु, सर्द ऋतु, ऐसे अपनी 6 ऋतु हैं। हर 2 महीने में, मतलब हमारे 12 महीने हैं, लगभग 2 महीने में सीजन चेंज होता है अपना, है ना। तो अगर आप उस चेंज ऑफ सीजन में ऐसे ही आप इसमें ध्यान देंगे, अगर 4 अपने ये हैं मींस अपन देखें सीजन चेंज हो रहा है तो इसके जो चेंजिंग पीरियड है, तो आप सोचे उसमें अपने नवरात्रि आते हैं, तो 2 तो मुख्य नवरात्रि रहते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि रहते हैं। आपको सभी को पता होगा, मुख्य नवरात्रि एक दशहरा वाला होता है और अप्रैल में आता है वो रामनवमी वाला। तो ये 2 मुख्य नवरात्रि हैं, सारे हिंदू जितने भारतवर्ष में पूरी दुनिया में इस नवरात्रि को मानते हैं। रामनवमी से नवमी आती है 9 दिन, है ना। और इसी तरह से सर्दी में भी दशहरे के दिन, दशहरे से पहले 2 दिन नवरात्रि 9 दिन रहती है। अब ये नवरात्रि जो है ये चेंज ऑफ सीजन को भी डिनोट करता है, एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जा रहे हैं। इस टाइम बॉडी की इम्यूनिटी सबसे कंपैरेटिवली कम होती है। अब एक सीजन चल रहा है, उस टाइम तो बॉडी ने अपना एक इम्यून सिस्टम बना लिया, पर चेंज ऑफ सीजन में वो इम्यून पावर जो है वो थोड़ी सी नेचुरली भी कम होती है, प्रकृति के कारण भी। तो इसीलिए उसमें क्या बताया गया है नवरात्रि में, 9 दिन का उपवास टू क्लेंस एंड डिटॉक्स द बॉडी ड्यूरिंग दोज 9 डेज, शरीर को शुद्ध करने के लिए, और जो नेक्स्ट सीजन है उसके अकॉर्डिंग शरीर को और इसकी इम्यून सिस्टम को ढालने के लिए उपवास। और इस टाइम जो गड़बड़ करते हैं तो उनको थोड़ा सा, अगर वीक इम्यूनिटी है तो आपको कुछ ना कुछ शारीरिक तौर पे बीमारी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। सबसे कॉमन बीमारी क्या होती है, कॉमनेस्ट बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम, गला खराब, बुखार, कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, ये सबसे कॉमनेस्ट होती है। एलर्जिक जिसको फ्लू बोलते हैं हम, फ्लू वायरस के कारण होती है। जैसे कोविड थी, कोविड वाज एक्चुअली अ फ्लू, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो सूत्र नीति के बारे में बता रहा था, इसके ऊपर जो भी अभी तक रिसर्च हुआ है अपना, और हम पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल करके भी जो हम सीखे हैं, फीडबैक ले करके, बहुत सारे पेशेंट हैं, 4-5 बीमारियां मैं बताता हूं जिसमें इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है, इफेक्ट रहा है। सबसे पहली तो है यही नाक की जो है एलर्जी, नाक बंद, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नाक बहना, नजला जिसको होता है, जुकाम के साथ साथ नाक बहती, आंखों से पानी आता है ना, नाक बंद है ना या नाक बहना, तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस या क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, ये तीनों बीमारियों में बहुत अच्छा इफेक्ट सूत्र नीति का है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, आप सबने भी, अब मेल्स में अब में कॉमन होता है खराटे। नॉर्मल तो खराटे ही रहते हैं, जैसे हम सोएंगे तो स्नोरिंग होती है ना। क्यों? क्योंकि नाक का पैसेज आपका क्लियर नहीं है, नाक से गले का पैसेज या गले से आपके लंग्स का पैसेज है, तो मेनली इस पैसेज में थोड़ा सा जाम है, इसलिए खराटे आते हैं।
बच्चों को भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं गोद के, उनको भी थोड़ी सी हल्की स्नोरिंग होती है। कब होती है? जब उनको कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, तो बच्चे भी थोड़ा स्नोर करते हैं। इसी तरह से आप अपने ऊपर ले लें तो स्नोरिंग के मुख्य कारण क्या होते हैं? या तो मोटापा हो बहुत ज्यादा, मोटापा, पेट बढ़ा हुआ है, गला भी बढ़ा हुआ है, डबल ट्रिपल चिन आ रखा है, जब सो रहे हैं तो पूरा फैट का वजन आ रहा है अपने लंग्स पे, अपने गले पे, सीधे सो रहे हैं तो क्या होगा? उसके कारण गला जाम है, तो नाक से जो हवा जा रही है वो गले से क्रॉस करके लंग्स तक नहीं जा पा रही है। इस जाम के लिए फिर मुंह से खराटे लेने पड़ते हैं, उससे बॉडी कंपनसेट करती है कि ऑक्सीजन पूरी मिल जाए रात को सोते टाइम या दिन में आप सो रहे हैं। और इसका एडवांस डिसीज होता है मेल्स को, क्योंकि हमारे पास इसके काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं अभी। इसका एडवांस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया, या ओसेस बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो ये थोड़ी एज में होता है, लगभग 60 से, मतलब 40 से 60 70 तक मेल्स में होता है, पुरुषों में होता है। और इसमें क्या दिक्कत होती है? आप बैठे बैठे आप सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, बैठे बैठे नींद आ गई और खराटे चालू हो गए। इसका रीजन क्या होता है स्लीप एपनिया सिंड्रोम का? यही अगेन, गले में फैट का डिपोजिशन, या डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, लॉन्ग टर्म कफ होना, है ना, और अल्कोहलिज्म, ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करना, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, जैसे नॉनवेज कोई खा रहा है या बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहा है, एक्सेसिव घी, या तला गला खा रहा है रोज ही, आप फ्राइड पकोड़े, बिस्किट, बेकरी आइटम या फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, वीएलडीएल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो ये आर्टरीज में भी और बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ाता है, हार्ट में भी ब्लॉकेजेस बनाता है, अतिरोमा जिसको बोलते हैं हम। तो इसके कारण भी हमें स्लीप एपनिया होता है। तो मैं इस छोटी छोटी बीमारियों को इसलिए लिंक करके बता रहा हूं, कनेक्ट करके, कि आपको ध्यान भी रहे क्या क्या से हमें क्या क्या क्योर है। अब सूत्र नीति जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका भी क्योर है। इससे आप नाक का पैसेज जब क्लियर रहेगा, नाक की हड्डी और नाक की जो बीच की जो झिल्ली है, सेप्टम जो है, वो अपनी नॉर्मल रहेगी, पूरे रास्ते की सफाई हो गई नाक से गले तक, म्यूकस नहीं है, तो सांस लेने में भी इजी रहेगा। अपना इदा और पिंगला नाड़ी जब बैलेंस रहेगी, तभी सुषुम्ना नाड़ी अपनी नॉर्मल होएगी। तो फिजिकल लेवल पे भी आप हेल्दी तभी रहेंगे जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बैलेंस में रहेगा, जब आपके सारे हॉर्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, जब आपका बेसल मेटाबॉलिज्म, शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म है लिवर के द्वारा, वो मेंटेन रहेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। 100% जो हेल्दी की डेफिनेशन है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, तो ये फिजिकल मापदंड में बता रहा हूं, तो बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो जल नीति, सूत्र नीति, इसी तरह से आई वॉश, आंखों की हम कितना ध्यान रखते हैं? आंखों का ध्यान रखना रेगुलर बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखें, दृष्टि हमारी जितनी अच्छी रहेगी, और आजकल बहुत जल्दी जल्दी आंखें खराब हो रही है लोगों की, बच्चों के ही चश्मा लग जा रहा है। आप सोचिए, आपके घर के आसपास भी, नेपाल में भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास में और मोटा सा चश्मा, है ना। क्या कारण हुआ है? पहला कारण तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, छोटे बच्चे को पेरेंट्स क्या दे देते हैं हाथ में, चुप कराने के लिए वीडियो चला के, यूट्यूब चला के, लो भाई कार्टून देखो। फिर घर में लगा हुआ बड़ा सा इडियट बॉक्स, जिसको पूज्य स्वामी जी कई बार बोलते हैं, वो एक ही चीज के लिए अच्छा है, डेली सुबह आप 5 बजे अपना आस्था चलाएं और गुरुदेव के साथ योग करें, उसी चीज के लिए उसका आइडियल यूटिलाइजेशन है। उसके अलावा हम नेगेटिव चीजें, सीरियल वीरियल, अननेसेसरी, आंखें खराब ही करने का है ना। तो आंखों की प्रॉब्लम, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड वगैरह, इसके कारण बच्चों में भी बढ़ रही है और बड़ों में भी बढ़ रही है। और आंखों के एक तो हो गया नंबर,
जो प्रॉब्लम बढ़ रही है मायोपिया, बच्चों को होती है दूर की दृष्टि सबसे पहले कमजोर, तो चश्मा लगता है माइनस में, -0.25, -0.5, 0.75 और 1, ये होता है मायोपिया। फिर होता है हाइपरमेट्रोपिया, पास की कमी, और एस्टिग्मेटिज्म, हमारा लेंस की जो दिक्कत होती है जिससे दूर और पास दोनों का चश्मा लगता है। और ओल्ड एज में क्या होता है, अब 45 के आजकल जल्दी चालू हो गया आंख का कैटरेक्ट, आंखों में जो झल्ली जमने लग जाती है कैटरेक्ट, तो ये भी आजकल बहुत बड़ी और जल्दी होने लग गई बीमारी। पहले तो 80-100 सालों में होती थी, अब तो 40 से 60 के बीच होने लग गई है। तो आजकल जो पहले बीमारियां लेट हुआ करती थी वो सब जल्दी होने लग गए। हार्ट की समस्या आप देखें, कोविड के बाद से कितने यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आया है, यूथ्स को, जस्ट 25, जस्ट 30-35 इयर्स ऑफ एज। जबकि यूथ तो मतलब इंडिया एंड नेपाल आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो यूथ है वो भारत के पास है, वैसे ही नेपाल के पास भी है यंगेस्ट। यंग मतलब क्या होता है, किसी को आप यंग देखते हैं, हम पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी को देखते हैं, क्या एकदम फिल्ड विद एनर्जी, हाईएस्ट ऑफ एनर्जी में फिट है ना, तो वो यंग की एक यूथ की डेफिनेशन है। तो वही चीज है, अभी फिजिकली डिस्टर्ब होके सब चीजें, पहले ही बीमार हो रहे हैं लोग, स्कूल कॉलेज में ही बीमार हो जा रहे हैं, फिर जब तक तो फिट रहने का समय बिल्कुल बहुत सारी बीमारियां हो गई। तो उसको प्रिवेंट करना हमारा पतंजलि से जुड़ के ये उद्देश्य है हमारा मुख्य, मूल रूप से। आई वॉश का क्या होता है, मैं आई वॉश को आपको बता दूं, आंखों के लिए रेगुलर आप साल भर कर सकते हैं, जीवन भर कर सकते हैं। और इसका हमने हर तरह से फीडबैक लेके, जो सालों से कर रहे हैं उनका एग्जाम्पल लेके, रिसर्च करके, स्टडी करके देखा है कि अद्भुत कमाल है, अद्भुत। मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास पेशेंट आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल योगग्राम में जो हुआ था, 2 बच्चे आए थे पेरेंट्स के साथ गर्मी की छुट्टियों में, तो लगभग 15 दिन रुके। तो बच्चों को तो समस्या क्या होती है, छोटी मोटी होती है पेट की, आंख की, तो वो बच्चों को चश्मा लगा हुआ था। तो एक को था, एक आंख में -0.75 और -0.5 है ना। तो बताया, उन गुरुदेव से मिले तो हमने अक्षि तर्पण दिया उनको, रेगुलर हम देते ही हैं अक्षि तर्पण महात्रिफलाकृत से। तो लगभग 2 हफ्ते बाद जाके वो टेस्ट करा के आए होंगे रिसेंटली, वापस उन्होंने कराया टेस्ट पोस्ट में घर जाके 15 दिन के बाद, तो 0.25 नंबर दोनों आंखों में कम हो गया। 0.75 बिकेम 0.5, 0.5 बिकेम 0.25। तो सिर्फ 15 दिन। क्या क्या किया, सुबह योग में, सूर्य खुले में उस वक्त योग चल रहा था, सूर्य त्राटक, सूर्य को जस्ट 10 से 15 मिनट तक, पूज्य गुरुदेव ही वो चीज कराते हैं, सवेरा एक्टिविटी त्राटक, सूर्य त्राटक, और अक्षि तर्पण और आई वॉश। आई वॉश उन बच्चों ने घर जाके भी आई वॉश कंटिन्यू किया, और फिर काफी नंबर, चश्मा ही लगभग उतर गया। 0.25 से कम तो चश्मा उतर जाता है, मिनिमम नंबर 0.25 होता है। तो इतना इफेक्टिव है सिर्फ आई वॉश। मैं तो एग्जांपल आई वॉश का दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे किससे कराते हैं, सुबह षटकर्म में महात्रिफला, अपना त्रिफला वाटर, आंवला, हरडे और बहेड़ा, 3 जो फल हैं आयुर्वेद में बताया गया, ये तीनों अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। और इसमें सबसे पावरफुल क्या रहता है, आंवला, और हरी तकी भी अपना इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आंवला, हरडे और बहेड़ा, हरडे को हरी तकी भी बोलते हैं, आंवला, हरडे, बहेड़ा, 3 फल जो आयुर्वेद में बताते हैं। त्रिफला इसी से बनता है। इसी को पाउडर करके, अगर इक्वल मात्रा में है, सुखा करके, पाउडर करके, छान करके, ये त्रिफला पाउडर आता है। तो त्रिफला पाउडर मार्केट में 2 प्रकार से आते हैं, अपने पतंजलि के भी आते हैं। एक आता है पेट को साफ करने वाला या अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाला, जो हम रात में गुनगुने पानी से या दूध के साथ दिया जाता है मेडिसिनली। और एक आता है नॉर्मल बिना नमक का, इसमें थोड़ा सेंधव नमक रहता है। त्रिफला जो नॉर्मल शुद्धि चूर्ण, अपना अलग अलग चूर्ण आते हैं, गैसर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, तो इसमें थोड़ा सॉल्टेड रहता है। बिना सॉल्ट वाला जो नेचुरल पाउडर है ये अपना। और घर में भी आप फल, हम जो यहाँ बनाते हैं वो तीनों फलों को पानी में भिगो के रखते हैं। जैसे आपने पानी लिया भगोने में, आंवला, 1-2 आंवला डाले, ऐसी हरडे और वैसे ही बहेड़ा, तीनों को आपने भिगो के उसको कवर करके रख दिया रात भर। ग्लास में भी ले सकते हैं। अब सुबह इस पानी को आपने, थोड़ा कलर चेंज हो गया उसका, ग्रीनिश कलर आ गया, येलोइश ग्रीनिश,
इसको आपने छान लिया नेचुरली, उबालने की भी जरूरत नहीं है इसको, नेचुरली आपने छान लिया, हल्का सा उसको दबा लिया चाय छन्नी से। अब ये पानी जो है ये त्रिफला वाटर है। अब इसके दो मेन इफेक्ट है जो हम रेगुलर में यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया अपना आंखों की क्लेंजिंग, है ना, इसमें किसी को ज्यादा पित्त प्रकृति है, किसी को शरीर में गर्माहट रहती है ना, पित्त वाले रोग है, तो वो थोड़ा सा अपना देसी गुलाब जल, पतंजलि का आता है अपना गुलाब जल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, आधा ढक्कन। तो त्रिफला प्लस गुलाब जल, जिसको पित्त है गर्म मौसम है, अदरवाइज सिर्फ त्रिफला। इसमें आपने आई वॉश के कप आते हैं, अपने आई वॉश यंत्र आते हैं, आई वॉश यंत्र प्लास्टिक का भी आता है और वैसे मार्केट में वुड भी आता है, लकड़ी का भी आता है ना। और इसमें आपने ये पानी डाला त्रिफला का और आंखों को ऐसे करके आपने ऊपर आंखों के ऊपर रख लिया और आंखों को खोला बंद करा, खोला और बंद करा, और थोड़ी देर बाद जलन मचेगी इसमें, और थोड़ी देर बाद खुला रख लिया, आपका ट्रांसपेरेंट पानी दिख रहा है और बाहर की लाइट दिख रही है, और फिर इसको आपने, इस पानी को आपने ढोल दिया। तो नंबर 1 टेक्निक है पूरी दुनिया में, आप ये लिख करके रख लें, आंखों की रोशनी के लिए, आंखों को जवान रखने के लिए, आंखों का चश्मा उतारने के लिए, आंखों में कैटरेक्ट प्रिवेंट करने के लिए, सब चीजों के लिए, आंखों की एलर्जी के लिए, है ना, आंखों की थकान के लिए। सबसे ज्यादा क्या होता है, हम रोज बहुत लाइट में रहते हैं, मोबाइल की लाइट हमारी आंख पे इम्पैक्ट करती है, घर में लाइटें, कभी धूप में कोई काम करता है बाहर का तो सूर्य की लाइट एकदम, तो आंखों को स्ट्रेन कर देती है, मसल्स थक जाती है आंखों के आसपास की रेक्टस मसल्स। तो ये त्रिफला आई वॉश है, इसमें सिर्फ हमने बिल्कुल साफ त्रिफला के पानी से आंखों को आई वॉश कप की मदद से साफ किया है। ये हम रोज सुबह करते भी हैं, करवाते भी हैं वेलनेस में, और फॉलो अप में हर व्यक्ति को करने के लिए बोलते हैं आंखों की अच्छाई के लिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा अपनी 2-3 ड्रॉप्स भी आती हैं, आंखों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए साथ साथ में बता देता हूं। आंखों की अपनी ड्रॉप्स आती है सौम्या, सबसे पहली रहती है सौम्या, सौम्या आई ड्रॉप। तो ये बेसिकली इसमें गुलाब जल रहता है और सूदिंग और क्लेंजिंग के लिए। नॉर्मली भी आपकी आंखों में कचरा आ गया, दिन में थकान हो गई, तो आपने 2-2 बूंद सौम्या आई ड्रॉप डाल ली सोने से पहले, और थोड़ा आंखों की जितनी गंदगी है वो निकल जाएगी उससे, और आंखें ठंडी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगी। सौम्या नाम से ही पता लग रहा है, सौम्य है, सूदिंग है, कूलिंग है, रिलैक्सिंग है। ओके, तो पहली आती है अपनी सौम्या। हाँ जी, पतंजलि का ड्रॉप है ये, पतंजलि आई ड्रॉप। हाँ, सेकंड दृष्टि आती है, दृष्टि बहुत पहले से आ रही है, पूज्य स्वामी जी ने काफी सालों से, हम इसको पूरे भारत में, नेपाल में आ रही है दृष्टि। दृष्टि का मुख्य क्या है उद्देश्य, क्लेंजिंग, सफाई, थोड़ी तीक्ष्ण दृष्टि, बहुत ज्यादा पित्त जब हो तब वो नहीं देना है। दृष्टि, दृष्टि में क्या है, अदरक का रस, प्याज का रस और शहद, नींबू, तीक्ष्ण चीजें हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, आंख की सफाई। एक बूंद डालेंगे आंखें जलेंगी बहुत देर, 2-4 मिनट तो जोर से जलेंगी, आंसू आएंगे और आंखों में जितनी गंदगी है वो उसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो दृष्टि ज्यादा हेल्पफुल है। जो वातज या कफज रोगी हैं उसके लिए मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, क्लेंजिंग के लिए दोनों है, बस सौम्य सूदिंग हम रेगुलर में सौम्य यूज कर सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम के टाइम उसको थोड़ा कम यूज करें क्योंकि वो कूलिंग है इफेक्ट। ऐसे ही तीसरी जो अपनी आंखों की रोशनी के लिए आई है, ये सब आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही यूज करें। तीसरी जो आई है अपनी आई ग्रिड ड्रॉप, EYEGRIT, आई ग्रिड ड्रॉप्स है। हर नई जो टैबलेट या ड्रॉप्स आ रही है पतंजलि की उसमें ग्रिट आता है लास्ट में, ग्रिट इज मल्टीपल उसका इफेक्ट। तो आई ग्रिड ड्रॉप से फिर हम अलग अलग आंखों की बीमारियों में देते हैं, है ना, जैसे कि अपनी कैटरेक्ट हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, अलग अलग बीमारी के अनुसार, या ऑप्टिकल अट्रोपी हो गया, आंखों की बहुत सारी बीमारियां होती है उसमें हम दी जाती है। ठीक, तो मैंने साथ साथ ये भी बता दिया आपको, आई वॉश तो बेस्ट है, नेचुरल है, गुलाब जल से आप कर सकते हैं, त्रिफला के पानी से आप कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं आई वॉश। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है मैंने आपको बताया, सौम्या और दृष्टि, इससे भी आप क्लेंस कर सकते हैं दिन भर में अपनी आंखें।
और सौम्या ये रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है एकदम, कोई नुकसान नहीं है। अंडर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर यूज करें तो बेस्ट है। और तीसरा हो गया आई ग्रिड, तो डॉक्टर के एडवाइस के द्वारा यूज करना होता है। क्लियर? तो आंखों की मैंने हेल्थ का लगभग आपको पूरा बता दिया, आई वॉश से स्टार्ट करके। आई वॉश हमारा षटकर्म में प्रैक्टिस होता है। और अब आगे अपर रेस्पिरेटरी, अपर जीआईटी के रूप में। अब जीआईटी क्या होता है? मैं चैनल ऑफ क्लेंजिंग से चालू करता हूं। आपको ये नेचुरोपैथी में मैं बहुत बेसिक आपको बता रहा हूं, जिससे आप काफी चीजें समझ जाएं। जीआईटी होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये मुंह से लेकर अपने जैसे इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, पेट, उसके बाद छोटी आंत हो गई, फिर बड़ी आंत हो गई, और लास्ट में होता है एनस, मूल, जहां से हम अपना मल को निष्कासित करते हैं, एनस। रेक्टम, रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस। तो ये जीआईटी होता है, गट होता है, इसको गट बोलते हैं अपन, माउथ टू एनस जो रास्ता है ना। और ये एक मेजर चैनल ऑफ एलिमिनेशन है आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में, तीनों में एक चीज कॉमन है, 4 चैनल्स हैं एलिमिनेशन के, शरीर से गंदगी को निष्कासित करने के, निकालने के। इसी से हम वापस मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो इन चारों का हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं प्रॉपरली, तभी हम बीमारियों से उबर पाते हैं, फिटनेस की तरफ जा पाते हैं। तो 4 चैनल के हम स्टार्ट इसी से करते हैं। तो पहला चैनल क्या है अपना? गट। आप सबको पता है सबसे नॉर्मल डिटॉक्स क्या हो रहा है? सुबह आप उठ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पी रहे हैं, उषा पान कर रहे हैं, आप टॉयलेट में जाके, इंडियन स्टाइल सबसे बेस्ट है या वेस्टर्न स्टाइल में जैसे भी आप बैठ रहे हैं, और उसमें बैठ के आप मल को निष्कासित कर रहे हैं। एक यूजुअल प्रैक्टिस है, हर इंसान, जीवित इंसान ये चीज कर रहा है, या हर एनिमल बॉडी में ये कर रहा है ना। तो इसका जो ये अपनी मेन क्लेंजिंग टेक्निक है। और आप सबको ये भी पता है कि आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में, योग में बताया गया है कि 90 से 95 अप टू 99% जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उसका एक मूल कारण क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ द गट। पेट का प्रॉपर काम नहीं कर पाना। पेट के संबंधित हमारे ऑर्गन भी इसमें मान लेते हैं, जैसे लिवर है, लिवर मेटाबॉलिज्म का सेंटर है, राइट साइड में इधर होता है लिवर। तो ये पूरे बॉडी का डिटॉक्स भी यही करता है, पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी यही करता है। जो भी आप मुंह में रख रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, अंदर ले रहे हैं शरीर में, उसको पचाने से लेकर, तोड़ने से लेकर, उसको शरीर में यूटिलाइज कराने, मान लो प्रोटीन लिया आपने, दही खाया, मान लो पनीर खाया, अब उसको आपने तो खा लिया, अब पेट में टूटेगा, आंतों में एब्जॉर्ब होएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में एसिमुलेट होएगा, फिर वो जाएगा लिवर में, लिवर से मेटाबॉलिज्म हो करके फिर वो अपने ऑर्गन पे जहां उसको जाना है, अमीनो एसिड्स बन गए, अब मसल में जाना है तो मसल में जाएगा, है ना, मसल टूट रही है उसको रिपेयर करेगा, या शरीर में। तो इसी तरह से ये अपने गट का ही पार्ट है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप पूरा सिस्टम समझ जाएंगे।